एक मनवंतर आया जिसमें भगवान गज का उद्धार करते हैं। केवल देवता दैत्य मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान तो पशु पक्षी जीव जंतु पर भी कृपा करते हैं। भगवान केवल मनुष्य बनकर के नहीं आते हैं, भगवान कई रूप में, कभी बराह बनते हैं तो कभी कच्छप बनते हैं तो कभी मत्स्य बनते हैं। भगवान के कई रूप हैं। भक्तों को जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है परमात्मा वही रूप धारण करके धरती पर प्रकट हो जाता है। एक कथा आती है, एक मनवंतर का प्रसंग है। भगवान के भक्त एक गजराज क्षीर सागर के पास में एक बहुत ही सुंदर उपवन है, वहां दिव्य सरोवर है। गजराज का वहां पर राज्य था। उनके पूरे क्षेत्र में कोई हिंसक पशु आकर के किसी की हिंसा नहीं करते थे, सब उनसे डरते रहते थे। गजराज का बड़ा विशाल परिवार था। वहां जो 3 पर्वत थे, त्रिकूट, सोने चांदी लोहे इत्यादि के पर्वत थे, वहां पर दिव्य दिव्य पुष्प खिले हुए थे। दिन रात वहां की पवन में सुगंध बहती रहती थी, बहुत ही दिव्य वहां की छटा। वहां पर देवता अप्सराएं इत्यादि आकर के स्नान करते हैं सरोवर में, वहां के उपवन का दर्शन करते हैं, वहां के पुष्पों का सुगंध लेते हैं, वहां की वायु को स्पर्श करके द्रवित होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसी दिव्य वह स्थान, वह जगह है। एक दिन गजराज जी भी अपने परिवार को साथ में लेकर के और उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, अपने बच्चों के ऊपर सूंड में भर भर करके जल डालने लगे, अपनी पत्नियों को स्नान कराने लगे। वहां बड़ा सुंदर दिव्य जो है जल क्रीड़ा होने लगी। सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं परिवार के साथ। लेकिन संयोग की बात, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था जो गज का पैर पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचने लगा। गज बाहर की ओर जा रहे हैं, ग्राह अंदर की ओर खींच रहा है। ग्राह ने जोर से जब गज का पैर पकड़ लिया तो उन्हें निकालने का बहुत प्रयास किया गया। गज की पत्नियां अपने सूंड में फंसा करके उनका सूंड खींचने लगी, बच्चे खींचने लगे, लेकिन गज को बाहर नहीं निकाल सके। गजराज जी उसी जल में ग्राह से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया और जब गजराज के परिवार ने देखा कि अब ये तो निकल नहीं पाएंगे और इनको निकालने में हम भी परेशान हैं, हम भी कहीं न समाप्त हो जाएं, तो परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। पत्नियां चली गई, ये तो मर ही रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, बच्चे भी चले गए। तो संसार के जो विचित्रता आज दिखाई पड़ रही है कि जब संकट का समय आता है तो अपने भी शत्रु बन जाते हैं। आज यही गज के साथ भी हो रहा है। गजराज अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन आज उन्हें पता चल गया कि अपना कुछ नहीं है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंधो, को काहू को नहीं। आज मैंने जान लिया अपने मन में कि कोई किसी का नहीं। सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहु दिश घेरे। जब सुख आता तो सब कहते हैं आप मेरे हैं, मेरे हैं, सब बैठ जाते हैं घेर करके। लेकिन विपत्ति पड़ी सबहीं, संग छाड़त को नहीं आवत नेरे। जब विपत्ति का समय आता है तो कोई हमारे साथ में नहीं आता, सब छोड़कर चले जाते हैं। जब गजराज बहुत ही व्याकुल हो गए, आर्त हो गए, दुखी हो गए, तब उन्हें भगवान का स्मरण हुआ कि
एक है साथी संसार में, कौन? जगत पिता परमात्मा है। परमात्मा ही ऐसे हैं जो कि हमेशा सबके साथ में रहते। उस जगत पिता को उन्होंने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम पुरुषाया दुबी जाए परेशाया भी धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेवे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। आप ही एक सच्चिदानंद हैं। जब उन्होंने अंत समय सबसे हार करके परमात्मा को पुकारा, तब भगवान के कानों में वह गजराज की वह करुण क्रंदन, वह उनका स्वर सुनाई पड़ा और भगवान तुरंत जो है वहां से दौड़ करके आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 गजराज भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम। हे प्रभु, रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, सच्चिदानंद प्रभु। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ करके आए और जैसे भगवान ने देखा, उसी सरोवर में प्रभु तुरंत प्रवेश करके और बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ भगवान ने क्या किया, गज और ग्राह को दोनों को उठा करके जल से बाहर निकाल लेते। इसमें कोई भगवान को श्रम नहीं हो, लीला बिल्कुल लग रहा कि भगवान ऐसे उठा लिए जैसे कि कोई फूल को, कमल के फूल को उठा करके बाहर रख दिया। ऐसे हमारे प्रभु ने गज ग्राह दोनों को बाहर निकाला और जो ग्राह गजराज का पैर पकड़े हुए था, तुरंत भगवान अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से ग्राह के सिर को प्रभु ने काट दिया, गज को मुक्त किया। पहले भगवान ने ग्राह को मुक्त किया, फिर गज को। ऐसी बात नहीं कि ग्राह को मार दिया तो उन्होंने मुक्ति नहीं दी, उनको भी मुक्ति दी है। क्यों? इसलिए कि भगवान कहते हैं, ग्राह ने मेरे भक्त का चरण पकड़ा है तो पहले मैं ग्राह को मुक्त करूंगा, बाद में भक्त को मुक्त करूंगा। भगवान ने ऐसा किया। प्रभु कहते हैं, जो मेरे भक्त की सेवा करे वह मुझे बहुत
प्रिय लगता है। मानत सुख सेवक शिव काई, सेवक की सेवा करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने ग्राह का भी उद्धार किया, गज का भी उद्धार किया, दोनों को मुक्त कर दिया। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसे समदर्शी मेरे प्रभु हैं, केवल मनुष्य पर कृपा नहीं करते हैं, प्रभु तो जीव जंतु पशु पक्षी पर भी कृपा करते हैं। उनकी शरण में जो जीव नहीं जाता है उस जीव का दुर्भाग्य है। ऐसे कृपालु दयालु भगवान की शरण में जाना चाहिए।